नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य शुक्ला सत्याज स्टडी जंक्शन के विधि ज्ञान में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक ऐसा वीडियो जिसके अंतर्गत कानून संबंधी उन सभी बातों जानकारियाँ जो कि हम सभी से सरोकार रखती हैं। तो आज का विषय है लोक अदालत। तो आज हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत। चलिए जानते हैं। जिस प्रकार मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत सुलह प्रक्रिया का प्रावधान किया गया, उसी प्रकार की प्रक्रिया लोक अदालतों द्वारा भी अपनाई जाती है। लोक अदालतों की अवधारणा न्यायालयों में विचाराधीन वादों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विकसित हुई है। न्यायालयों में मामलों का निस्तारण काफ़ी लंबे समय के बाद होता है, इसलिए न्याय देर से प्राप्त होता है तथा देर से प्राप्त न्याय को न्याय नहीं माना जाता है। इसलिए विगत कुछ वर्षों से मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोक अदालत की स्थापना की गई है। इन अदालतों में आपसी राजीनामा एवं मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाता है। यह व्यवस्था सरल, सुलभ एवं कम खर्चीली भी है तथा आवेदकों को शीघ्र न्याय प्राप्त भी हो जाता है तथा पक्षकारों के मध्य आपसी मेलजोल बना रहता है तथा किसी प्रकार की कटुता एवं वैमनस्यता पैदा नहीं होती है। परंतु लोक अदालत की कार्रवाइयों को विधिक स्वरूप प्राप्त न होने के कारण समय समय पर जन सामान्य द्वारा इसके प्रति आशंकाएं भी उठाई जाती रही हैं। लोक अदालत एवं लोक अदालतों के फैसलों को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण, जो कि संशोधित 1994 अधिनियम 97 के अध्याय 6 के अंतर्गत लोक अदालतों को स्थान दिया गया है तथा इस अधिनियम की धारा 19 से 22 के मध्य लोक अदालतों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। लोक अदालतों में सामान्यतः छोटे छोटे मामलों का निस्तारण किया जाता है। लोक अदालतों का आयोजन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे स्थान एवं ऐसे अंतरालों पर किया जाता है जैसा कि करना वे उचित समझें। इन अदालतों में सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को स्थान दिया जाता है तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी स्थान दिया जाता है जो विधि, न्याय, कला, साहित्य, संस्कृति, समाज सेवा, सहकारिता आदि के क्षेत्र में विशेष अनुभव एवं विशिष्ट ज्ञान रखते हों। इन अदालतों में महिलाओं को भी विशेष स्थान दिया जाता है। लोक अदालतों में अधिवक्ता भी भाग लेते हैं। लोक अदालतों द्वारा अपने मामले का निस्तारण चाहने वाले पक्षकारों को उस अदालत में जिसमें कि उनका मामला लंबित है, एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना पड़ता है कि वे अपने मामले को लोक अदालत द्वारा निस्तारित कराना चाहते हैं। यदि न्यायालय आवेदन पत्र पर विचार करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह मामला लोक अदालत द्वारा निस्तारण किए जाने योग्य है तो वह उस मामले को लोक अदालत को भेजने का निर्देश दे देगा। परंतु लोक अदालतों को ऐसे आपराधिक मामलों को निस्तारित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है जो कि राजीनामा के योग्य नहीं है। राजीनामा योग्य मामलों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है। ये लोक अदालतें व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय है तथा उन्हें साक्षियों को समन करने, शपथ पर परीक्षण करने, दस्तावेजों को प्रस्तुत कराने, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने एवं लोक अभिलेख मंगाए जाने आदि की सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती है तथा इन अदालतों द्वारा की गई कार्रवाइयाँ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193, 193, 219 के अर्थों में न्यायिक कार्रवाइयाँ होती है तथा ये अदालतें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 एवं अध्याय 26 के अंतर्गत सिविल न्यायालय है। तो दोस्तों, लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।